নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 18वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से 11 तक करेंगे। श्लोक संख्या 7। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभूप कुशलानि यशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित मक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करते हैं, जो पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह अच्छी तरह इस प्रकार जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिसमें प्रभाव जमा सके। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। अभी एको हो रहा है और साउंड क्लियर नहीं है। आप हेडफोन यूज कर सकते हैं। हेडफोन ठीक है प्रभु। यस, भारती माता जी, आप फिर से पढ़िए ट्रांसलेशन। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। नहीं, अनुवाद पढ़िए एक बार। महाराज परीक्षित भूमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे। वे केवल पुष्प के सारे ही ग्रहण करते थे, पुष्प सारे को ग्रहण करते थे। वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि जिस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव ढालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। हाँ, तो कली एकदम वो सड़ा हुआ बैंगन जैसा है। जितना अच्छा है उतना को लेकर कुकिंग करना चाहिए, अच्छा चीज देखना चाहिए। ठीक है, ईर्ष्या करके फायदा नहीं है। भागवत आयोजन He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार तात्पर्य पढ़िए, फिर क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट प्रभु। ये यथार्थवादी का मतलब क्या होता है प्रभु जी? रियलिस्ट। रियलिस्ट मीन्स जो प्रैक्टिकल आदमी है, हवा में नहीं उड़ता है। तात्पर्य कलयुग मुझे ये समझ में नहीं है। अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप से संपन्न करना पड़ता है। हाँ, वही तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। क्या कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सभी जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतएव श्री भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः श्री भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापी कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। हरे कृष्णा। हालांकि दूसरा युग में सोचने से भी उस पापी कार्य में भाग लेते, इवन थिंकिंग पनिशमेंट मिलेगा। आगे अन्य युगों में पापी कर्म का विचार करने से ही मनुष्य पाप फल कर्म का भागी बन जाता है। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। अच्छा है ना? शुभ कार्य सोचिए, उसका फल मिल जाएगा। अशुभ कार्य सोचिए, उसका दंडित नहीं हो पाएंगे। कलयुग में ये स्पेशल छूट है। आगे अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे
कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पापों से पड़ने से बचाया और साथ ही उन्हें कलयुग के लिए कुछ स्थान नियुक्त करने उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। हरे कृष्णा। तो देखिए उन्होंने डबल प्रोटेक्शन किया। एक तो अपना प्रजा को अच्छा से प्रचार किया, भक्ति में रखने का प्रयास किया, उससे क्या होगा, प्रजा कली से बच के रहेगा। और दूसरी सेकंड प्रोटेक्शन क्या किया, कली को खुले सांड जैसे छोड़ने दिया। कली को बोला आप सिर्फ ये 5 ही स्थान में रहिए, ठीक है, और बाकी जगह आप मत रहिए। डबल प्रोटेक्शन। आगे श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निधकृति विद्यमान है तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जाप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है, किसी को मालूम है? कलेर दोषे, कलेर दोष निधि राजन, एक अस्ति एक महत्व न, एक हस्ती महत्व कृष्ण कीर्तन्य से एवं कृष्णस्य। लास्ट लाइन क्या है? कीर्तन्य सदा हरि मुक्त संग परम ब्रजे, परम ब्रजे, मुक्त संगम प्रभु। सिर्फ कीर्तन करने से भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। हालांकि कली दोषों का निधि, दोषों का सागर है। कले दोषे निधि राजन, अस्थि एक महत् गुण है, एक इसमें बहुत महत् गुण है। आगे अतएव महाराज परीक्षित ने, हरे कृष्णा, ये सब श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, ये सब श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। ये सब कोई अगर बोलेगा कलयुग तो दुखी दुख है, नहीं, कलयुग दुख नहीं है। हो सकता है गड़बड़ है, लेकिन इसमें बहुत प्लस पॉइंट है। प्रचार के लिए ये दरकार है। कले दोषे निधि राजन, ये श्लोक में संख्या आप लोग को बता दे रहा हूँ। आशीष प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये श्लोक विद ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, मीनिंग एंड परपुट थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, सब इस श्लोक को प्रैक्टिस कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। आगे अतएव महाराज परीक्षित ने श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग में जाप मानते हैं, कलयुग की जय मानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बोलना चाहता हूँ, उसीलिए कलयुग के प्रभाव बहुत प्रबल है। बच्चे लोगों को क्या कीजिएगा, बच्चे लोगों को क्या घर से बाहर नहीं निकालिएगा, नहीं बिगड़ जाएगा। कलयुग का प्रभाव है तो क्या करना पड़ेगा? सुचारू गोपी माता जी, भगवान के चरण में उनको सेवा में लगाना पड़ेगा, उनको क्लास में डालना पड़ेगा। हाँ, तो उनको भक्त बनाना पड़ेगा। अगर भक्त बन गया तो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होगा? नहीं होगा। यस, तो परीक्षित महाराज ने ऐसे ही किया अपना प्रजा से। आगे वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग का सभी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। यह कलयुग की कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इस सत्ता लाभों को ग्रहण किया और वास्तविक वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। हरे कृष्णा, कितना सुंदर लाभ। श्रीमद् भागवतम पाठ करने से हृदय में भगवान रिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हर एक भक्त आप लोग जरूर ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका रिपीट जरूर कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है अभी? रत्ना प्रभा माता जी, शशि माता जी? नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया। जय 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 जय। किन्नु बालेषु सूरेण अप्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। चेंज हो गया इफेक्ट। इसीलिए कभी कभी कथाफल आगे बोलना चाहिए। कथाफल आगे बोलने से फिर सब उत्साह हो जाता है। ओके, इंद्रावती माता जी।
हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करते थे। हरे कृष्णा। आप में से कौन कौन मांसाहार से डरते हैं? चैट बॉक्स में नहीं लिखिए। एक तो है, ठीक है। कौन कौन आप लोग नशा से डरते हैं? अच्छा, बहुत लोग डरते हैं नशा से अभी भी। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन जुआ से डरते हैं? बहुत लोग डरते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए माता जी। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या ये सबसे डरना अच्छी बात है या नहीं? माया से डरना चाहिए, माया से डरना चाहिए। ये सब चीज से मुझे तो नहीं डर लगता प्रभु जी। मांसाहार, नशा क्या है? डर नहीं लगता क्योंकि हम लोग शरण लेके रखे हैं, प्रयास कर रहे हैं शरण लेने के लिए। अच्छा, मतलब ये डरने का मतलब कि हम खा लेंगे, यही है डरने का मतलब ना? हाँ, उसीलिए भक्त लोग एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। कली का ये 4 प्रभाव से तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 5वां प्रभाव से बहुत प्रभाव पड़ता है। ये 4 जो है, पहला 4 बहुत ग्रॉस है, ग्रॉस समझते हैं, ग्रॉस एंड सटल, सूक्ष्म। 5वां जो है बहुत सूक्ष्म है। पहला 4 बहुत स्थूल है, वो तो भक्त लोग जब करेगा 6 महीना में छोड़ देगा ये सब। 5वां जो है वो खतरनाक है। 5वां क्या है? सोना यानी अधिक धन। वो 5वां के चक्कर में 4 गड़बड़ हो सकता है। या आगे। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करते थे। तात्पर्य, जो श्री भगवान के भक्त नहीं हैं, वे चिंता रहित तथा मंद बुद्धि होते हैं। जब तक कोई पूर्ण रूप से बुद्धिमान ना हो, वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो तो राजा बाघ के समान थे और जो अल्पज्ञ है, प्रमत्तेषु लिखा है, देखिए श्लोक में, प्रमत्तेषु, वन अमंग द केयरलेस। तो राजा ज्यादा सावधानी रखते थे, ज्यादा निग्रह रखते थे किसके ऊपर? जो प्रजा मूर्ख है, केयरलेस है, भटक ना जाए, उन लोग को ज्यादा प्रोटेक्शन देते थे। तो महाप्रभु भी वैसे है ना, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। और पापी तापी जो छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई माधाई। महाप्रभु स्पेशल केयर किसको लेते थे? जो बहुत विद्वान पंडित है उसके ऊपर, जो पापी तापी, जो पापी था उसके ऊपर ज्यादा महाप्रभु की कृपा पर। आगे। जो भगवत भक्त नहीं है, वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठ परिस्थितियां ला पाना संभव नहीं है। और यह कार्य पद्धति है भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। हरे कृष्णा। इसलिए जो लोग भगवान की शरण ले गए भक्त हैं, उन लोग को ये 4 प्रभाव से उतना प्रभावित नहीं होता है। लेकिन सोचिए, शशि माता जी, बाहर के कोई व्यक्ति को आप पूछेंगे मांसाहार छोड़ सकते हो? नहीं 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 नहीं। क्यों छोड़े? तो अच्छा है, प्रोटीन नहीं मिला। नशा छोड़ सकते हो? नहीं, बहुत प्रयास किया, नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग के लिए, भक्त लोग के, इस्कॉन के भक्त के लिए वो बहुत इजी है, कोई बात नहीं। इन बाहर के आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एक समय हम लोग के लिए डिफिकल्ट था ना, चाय छोड़ने में बहुत डिफिकल्ट हुआ, किसी को सिगरेट छोड़ने में डिफिकल्ट हुआ, किसी को मछली छोड़ने के लिए डिफिकल्ट हुआ, एक्सेट्रा। हरे कृष्णा। बहू जी, ये मूर्ख, यहाँ लिखा हुआ मूर्ख लोग लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे, इसका नहीं समझ में आया। कौन सा लाइन?
माता जी? ये अनुवाद में, और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। हाँ हाँ, लास्ट सेंटेंस। वही तो मैं बता था अनुवाद में ना। हाँ, यस। हाँ, जो स्पेशल केयर लेते थे, जो मूर्ख है, जो लापरवाही है, जो कली के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है, उन लोग को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, उन लोग को ज्यादा निगरानी रखना पड़ेगा। राजा ना, हाँ, परीक्षित महाराज उन लोग को ज्यादा केयर करते थे, किसी से भी गड़बड़ नहीं होने देगा, ऐसा राजा था। प्रजा में किसी को भी गड़बड़ नहीं होने देगा, ऐसा वैष्णव राजा होना चाहिए। 9 नंबर श्लोक। अपवर्णितम एतद्वा पुण्यम परीक्षितम माया वासुदेव कथोपेतम अज्ञानम यत् अपृच्छत। यस, इंद्रावती माता जी कंटिन्यू। पढ़ो प्रभु। हाँ, पढ़िए माता जी। हे मुनियों, जैसा आपने पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई है। और एक बार। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई है। I have described almost everything regarding the narration about Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaj Parikshit. प्रश्न क्या था? प्रश्न फटाफट बोलिए जल्दी। कौन सा श्लोक में प्रश्न था? जल्दी देखिए। मुनियों का यानी सौनकादि ऋषि का कौन सा श्लोक में प्रश्न मिला था? एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, अनुवाद। पहला था सुत वाचा। ये प्रश्न था, ये उत्तर था? किसमें है तो उत्तर? 16 में होना चाहिए। चैप्टर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा जी। 1.12.2 में। 1.12 नहीं प्रभु जी, 1.16 का और 5 नंबर पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वो शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था। नहीं, फिर तो आशीष प्रभु राइट है। नहीं प्रभु जी, देखिए ना, और पढ़ रहे हैं। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर 5 प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित है तो कृपया इसका वर्णन करें। करेक्ट। 5 ना, 5 नंबर श्लोक। यस प्रभु जी, 16 का। Yes, please describe all these incidents if they relate to the topic of Lord Krishna. एकदम perfect sentence पकड़ा शशि माता जी ने। Thank you. अब इसका अनुवाद पढ़िए शशि माता जी एक बार। किसका? अभी जो 16 पढ़ा नंबर। सरस्वती माता जी ने। अच्छा। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सभी बातें सुनाई हैं। Yes, हम इसमें थोड़ा मार्किंग कर दे रहे हैं। 1.16.5 माने उसका उत्तर 1.16.5। यस, इंद्रावती माता जी तात्पर्य। यस, आशीष प्रभु। लेकिन 1.12 से तो महाराज परीक्षित के बारे में शौनकादि ऋषि पूछना शुरू कर दिए थे। 1.12 have you located the shloka? Yes प्रभु जी, I have the shloka. Which shloka? 1.12.1 से शुरू है प्रभु जी। उनके बर्थ के बाद से उन्होंने सब कुछ पूछना शुरू कर दिया था। हाउ वाज ही बोर्न, सुप्रीम लॉर्ड के साथ में उनका क्या, उनको कैसे, उन्होंने कैसे बचाया और सब कुछ।
तो वहीं से पूछना शुरू कर दिया था. Regarding Kali, it was from that shloka only. जैसे 1.12.2 में है, how was the great emperor Parikshit, who was highly intelligent, a great devotee, born in that womb. How did he that take place and what did he achieve after his death? Correct. ठीक है, उसमें और ज्यादा प्रश्न किया था 1.12 में आशीष प्रभु. थैंक यू आशीष प्रभु. यस तात्पर्य माता जी. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है और श्री भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं. अतः भक्तों का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है. भगवत भक्त श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है क्योंकि वे सभी दिव्य होते हैं. हरे कृष्ण. A devotee of the Lord regards both the activities of the Lord and those of his pure devotees on an equal level, for they are all transcendental. दोनों ही आध्यात्मिक हैं. 10 नंबर श्लोक. यया कथा भागवतः कथानि योरुकर्मणः न कर्माश्रया पुंहि संसेव्यस्ता बुभुषुभिः. यस निर्गुणा निलंबरी माता जी. हरे कृष्णा. जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए. जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले कार्यकलापों. पूर्ण सिद्धि लिखा है क्या हिंदी में? प्रभु पूर्ण सिद्धि. ओके. तात्पर्य कृष्ण प्रभु जी. यस आशीष प्रभु. प्रभु जी, कंप्लीट परफेक्शन क्या हो गया? पूर्ण सिद्धि यानी अचीविंग कंप्लीट परफेक्शन इन लाइफ. अच्छा एक बार देखते प्रभुपाद जरूर कुछ एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. तात्पर्य. भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है. नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है. प्रभु, शाश्वत जीवन प्राप्त करना मतलब हम लोग को अभी देह परिवर्तन करना पड़ रहा है ना? ओह अच्छा, ठीक. नियम पूर्वक शरण भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि हैं, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है. इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है. लास्ट सेंटेंस में आशीष प्रभु उत्तर है. फिर से एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़िए माता जी. नियम. इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है. किसी का कोई प्रश्न? तो ये जो लाइन है, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि हैं, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है. मतलब भौतिक पुरस्कार कैसे समझता है बद्ध जीव? which are considered to be material award for the conditioned living being, which are considered to be, ये बद्ध जीव के लिए औषधि है या पुरस्कार है? हिंदी में क्या लिखा है? फिर से पढ़िए. बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है. हाँ बोलिए.
माता जी हमको पढ़े तो जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं और हम लोग भौतिक संसार में रहते हैं, और जो कभी कभी जैसे हमें भगवान के दिव्य लीला वार्तालाप को सुनने मिलता है, उनका संकीर्तन में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, तो वो हमारे लिए पुरस्कार हेतु होता है। इससे हमें लगता है कि हम इतने लायक नहीं है, क्योंकि हमें मिल रहा है तो ये मेरे लिए औषधि के रूप में है। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये ऐसे समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उपचार के लिए संस्तुत औषधि है, तो हम लोग जब भगवान के क्रियाकलापों का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये जो मटेरियल जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 दोष है, उसके उपचार के लिए औषधि की तरह इसको लेते हैं। बद्ध जी भौतिक पुरस्कार समझता है। हाँ, हिंदी में तो फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक हुआ क्या? फिर से पढ़िए निर्गुण निलंबरी माता जी। तो बात भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्य कर सकता है। एक सेकंड पढ़िए निर्गुण निलंबरी माता जी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि हैं, जिन्हें बद्धजीव भौतिक पुरस्कार समझता है। जिन्हें बद्धजीव भौतिक पुरस्कार समझता है, तो मटेरियल बेनिफिट्स हो गया ना ये सब, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो उपचार है तो बद्धजीव समझता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन से थोड़ा अलग मिलता नहीं है। इंग्लिश में लिखा विच आर कंसीडर्ड, जो होना चाहिए इन लोग के लिए भौतिक पुरस्कार, माने दीज आर सपोज टू बी भौतिक पुरस्कार फॉर द मटेरियल पीपल, और मटेरियल पीपल तो समझता नहीं है। लेकिन प्रभु जी ये तो भौतिक पुरस्कार नहीं है, ये तो मतलब इससे छुटकारा जो है। भौतिक लोग तो समझता नहीं है कि ये हमला भराई के लिए है, भौतिक लोग थोड़ी समझता है। हरे कृष्णा। यस नंद किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आखिरी लाइन है, भगवान माने जो जीवन की स्थिर अवस्था की परिणति, इस प्रकार जीवन की स्थिर अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है। माने क्या भगवान को सर्व कारणों के कारण मानना और उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करना, वही सिद्धि है। यस एकदम प्रभु, ये इसका लाइन से हमको ये समझ में आया, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए तो ये औषधि है भगवान के कार्यकलाप, लेकिन ये है तो आध्यात्मिक, लेकिन बद्ध जीव जो है वो इसको भौतिक पुरस्कार समझता है। एक्चुअली आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है प्रभुपाद का, आप दोनों मैचिंग कराएगा तो मिलता नहीं है। आशीष प्रभु समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, मेरे को भी कोई लग प्रभुपाद ने क्या लिखा एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ लास्ट टाइम। विच आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल अवार्ड फॉर द कंडीशन लिविंग बीइंग, ये सब बद्ध जीव के लिए पुरस्कार है, भगवान का कृपा है। लेकिन क्या बद्ध जीव ये समझता है कि ये सब उनके लिए पुरस्कार है, कृपा है? समझता प्रभु। यही मैं बोलना चाहता था। 11 नंबर श्लोक। ऋषया उचु सूत जीव समासौम्य कृष्णस्य हरे कृष्ण। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, आवाज ठीक है प्रभु? हाँ माता जी ठीक। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य श्रील सुत गोस्वामी, आप दीर्घायु हो तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मत्स्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में श्री भगवान ने स्वयं अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सभी कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा
अभिप्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों की तरह भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं, न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर के समान भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे श्री भगवान से या किसी प्रमाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रविद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है। जहाँ तक श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है, अत जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं, उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग ड्रामा शुरू कर सकते हैं। ड्रामा